हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें यहाँ पर क्या गिवन है? 2 नंबर्स गिवन है। ओके, वो कह रही है एक तो ये नंबर है, सेकंड नंबर ये है, और कितना रिमाइंडर हमेशा बचता है? 5 इन ईच केस। मतलब क्या है? हर एक वैल्यू में कितना रिमाइंडर है? 5 है। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट नंबर है 245, सेकेंड नंबर 1029 एंड रिमाइंडर क्या है? हर केस में 5 है। तो अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो और उसमें जो भी रिमाइंडर बचा होता है ना नंबर में, तो हम उसको क्या है? माइनस कर देते हैं। देखो, सबट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द गिवन नंबर। ठीक है, जो गिवन नंबर है ना उसके अंदर हम क्या है? रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। देखो, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 245, रिमाइंडर कितना है? 5, तो कितना आ गया? 240। सेकेंड नंबर है 1029, रिमाइंडर 5 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1024। तो नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट नंबर का क्या मीन्स है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं। लिख दो फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है ना, तो हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर किसके बनाएंगे? 240 एंड 1024 के। ठीक है, अब 240 है। देखो, ये सबसे पहले क्या है? यहाँ पे 10 लिख लो, 10 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 24 आ जाएगा। और अब फर्दर क्या करते हैं? 10 को डिवाइड करेंगे 2 से और आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। जब हम ये 24 के फैक्टर बनाएंगे ना, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 12 आ गया, और 12 को फर्दर 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 6 को किया 2 से तो 3 आ गया। देखो, इसके कितने प्राइम फैक्टर बन गए हमारे पास? 2 कितने टाइम्स हो रहा है? 1, 2, 3 एंड 4। 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। 5 कितने टाइम हो रहा है? 1 टाइम। 3 कितने टाइम हो रहा है? 1 टाइम। ठीक है, मतलब जो 240 के प्राइम फैक्टर बने हमारे पास ये बने हैं। वेट अ मिनट। अब हम क्या करते हैं? 1024 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। देखो, जब इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 512। 512 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 256 आ गया। 256 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 128 आ गया। 128 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 64 आ जाएगा। 64 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 16, 16 में यहाँ क्या है? 2 से किया तो 8, 8 को किया 2 को 4, देन इसके 2 और 2 दो फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है ना, कितने टाइम्स 2 रिपीट हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मीन्स 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास? 10 आ गई। ठीक है, जो इसका प्राइम फैक्टर बना है 2 की पावर 10, और जो इसके प्राइम फैक्टर बने हैं तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3 है। तो मीन्स हमें यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा? देखो, एचसीएफ में क्या होता है? हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। जैसे अब लोवेस्ट पावर को कंसिडर करते हैं। देखो, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 10, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 4। और यहाँ पर 5 एंड 3 है बट यहाँ पर नहीं है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स जब 2 की पावर 4 को हमने ओपन किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 मीन्स 2 को हम कितने टाइम्स लिख लेंगे? 4 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना, वो कैसे लिखोगे आप? फाइनल आंसर द लार्जेस्ट नंबर। जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा तो इसका मतलब होता है एचसीएफ, और जब स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा तो क्या मीन होगा आपका? एलसीएम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे, दैट इज यूक्लिडियन एल्गोरिथम मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है
कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक मेथड हमें मेंशन कर देते हैं कि इस मेथड से करना है। देखो स्टार्टिंग में जो हमने लिखा है ना, गिवन इंफॉर्मेशन ये है और रिमाइंडर हमें माइनस करना है। मीन स्टेप 2 तक तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हमने जब माइनस किया था ना स्टेप 2 में, हमारे पास 2 टर्म आ गई थी, 240 एंड 1024। अब हमने अप्लाई करना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम मेथड, तो इसमें अप्लाई करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है। इस मेथड में क्या होगा, देखो ये मेथड में ना ये इस तरह से ये बनता है, आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे अंदर एक ए टर्म होगी, ठीक है, यहाँ पर बी होगा, जो ये नीचे रिमाइंडर होता है ये आर होता है, ये क्वेश्चन होता है। जो ये ए है ना, ये कैसे मिलके बनता है, बी और क्यू की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमाइंडर को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखो क्या है, जो जब भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने मान लो 16 को डिवाइड 3 से करना है, तो हम जो बिग नंबर होता है दैट इज, इसको हम अंदर रखते हैं, है ना। इसी तरह से जब हम इसमें करेंगे अप्लाई, तो हम क्या करेंगे, जो बिग नंबर है वो है 1024। अब जब 1024 को हमने डिवाइड किया 240 से, देखो यहाँ पे डिवाइड करो, ठीक है, ये ऊपर का ना इरेज कर देते, इतना पोर्शन स्पेस बन जाएगा। जब हमने इसको डिवाइड किया 240 से, तो देखो क्या आगे लिखा हुआ, 240 हमने ये लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, मल्टीप्लाई 4 किया, प्लस जितना रिमाइंडर आया डेट इज 64, ठीक है। अब जो ये है ना हमारे पास 240, इस पे फोकस करना। अब हमने क्या करना है, 240 से डिवाइड किया है ना, तो अब हम यहाँ पे 240 लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिसमें हमने डिवाइड किया 240 हम लेके चलेंगे। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, जो ये हमारे पास रिमाइंडर आया है। जब हमने 64 से डिवाइड किया 240 को, तो हमारे पास आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 3 प्लस 48 आ जाएगा। ओके, अब देखो हमने किसको डिवाइड किया है, 64 से। 64 से हमने डिवाइड किया तो हमने यहाँ 64 लिख दिया। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आया है, 48। अब हम 64 को 48 से डिवाइड करेंगे, 48 1 जा 48 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 16, ठीक है। अब देखो जो ये था ना 48 से हमने डिवाइड किया, अब हम यहाँ पे 48 लिख देंगे। 48 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर आया डेट इज 16। 16 3 जा 48, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मीन्स कंक्लूजन में क्या है, इस मेथड से हम तब तक कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 ना आ जाए। अब देखो यहाँ पे HCF कितना आ गया, जो ये टर्म आएगी ना, इससे हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास यही क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा। इन शॉर्ट में इसमें क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कंसेप्ट को। हमारे पास 2 नंबर्स गिवन होंगे, एक नंबर स्मॉलेस्ट होगा, एक लार्जेस्ट नंबर होगा। लार्जेस्ट नंबर को हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना उससे हम डिवाइड करेंगे। फिर देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करने के बाद जो ये 240 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 64 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, जैसे यहाँ पे 240 से, वो नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। इतना अंडरस्टैंड हुआ। उसके बाद जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर से हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। फिर कंटिन्यू ये प्रोसेस रिपीट होगी जब तक रिमाइंडर क्या है, 0 ना आ जाए। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, राइट द डिनोमिनेटर कंडीशन फॉर अ रेशनल नंबर टू हैव अ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर है ना, वो p/q की फॉर्म में होता है। उसमें हमें डिनोमिनेटर की कंडीशन लिखनी है कि जिसमें क्या है, वो टर्मिनेट नंबर बन जाए। देखो क्या है, इसमें कैसे लिखेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना, वो किस फॉर्म में होते हैं। ये तो आपको सबको पता है कि रेशनल नंबर है ना, वो
P by Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है वहां पे यहाँ पर क्या कंडीशंस है कि Q है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर Q 0 हो गया ना तो वो इनफाइनाइट टर्म बन जाएगा। इसके लिए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन तब होगा जब वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर Q इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा कि 2 की पावर कुछ भी हो सकता है और 5 की पावर भी होगा। मींस उसके अंदर शॉर्ट में क्या है, 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। जो n और m मींस जो इसकी पावर होगी ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखो क्या है, जैसे आपके पास ये है 3 की डिवाइड 20, ठीक है। जब हमने इसके डिनोमिनेटर में 20 के फैक्टर किए प्राइम तो क्या आ जाएगा 4 5। अब 4 के फर्दर किए 2 2 आ गया, मीन्स 2 की पावर कितनी आ गई 2 और यहाँ पर 5 आ गया। मीन्स देखो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा ना, तो इट्स मीन क्या है शॉर्ट में कि कोई भी डिनोमिनेटर है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा जब उसमें 2 फैक्टर प्राइम होंगे, एक तो 2 की पावर में हो और एक 5 की पावर में हो, ओके। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या है, यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m या 3m + 1, ठीक है। हमें ये लेमा का यूज करके ना तो हमें ये बताना है कि जब भी हम किसी का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव इंटीजर का तो वो या तो 3m या 3m + 1 इसके फॉर्म में होगा, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हम सबसे पहले अपना ये यूक्लिडियन डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट लिखते हैं। इस लेमा में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जैसे a या b। जैसे हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर है, तो वहां पर क्या है यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, डेट इज Q एंड R। Q एंड R क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे ये a है, हमने a को डिवाइड किया b से, ठीक है। यहाँ पर जो एक तो रिमाइंडर आएगा कुछ ना कुछ और यहाँ पर जो एक आंसर आएगा डेट इज क्वेश्चन, ठीक है, ये होगा। और जो ये R है ना इसकी ये कंडीशन देखो ध्यान से फॉरगेट मत करना, कई बार ये 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि जो R है ना 0 ये लेस देन इक्वल टू है, ये क्या है लेस देन इक्वल टू R। और जो ये B है ना, जो R है ओनली लेस है B से, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। और हमने देखो B को 3 लेट किया क्योंकि हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, 3m की फॉर्म में चाहिए। मीन्स हमें क्या करना है, B के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, ओके। आफ्टर दैट क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर क्या है एक बार केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये गिवन है ना a, हमने a को क्या लेट कर लिया कि ये हमारे पास है ये 3q है, ओके। a को हमने लेट कर लिया 3q। अब हमने a का स्क्वायर किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो फर्दर जब करेंगे इसको सॉल्व, a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9q के स्क्वायर के इक्वल आ गया। जो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में 9q है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। यहाँ पे इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया ना, ये मैं ऊपर का जो एरिया है ना ये पोर्शन सारा इरेज कर देती हूँ। जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, जो 3q स्क्वायर है ना इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये है m। कोई भी इंटीजर लेट कर सकते हैं बट यहाँ पर हमें क्या है m गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको m ही लेट कर लेंगे। देखो अब जो a स्क्वायर है किस फॉर्म में आ गया 3, इसको हमने लेट कर लिया, ये क्या है हमारे पास m, तो मतलब क्या आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ओके। अब केस सेकंड में क्या करते हैं, क्योंकि हमने 3m है ये तो हमने प्रूफ कर दिया, बट ये 3m + 1 की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा ये दिखाते हैं हम इसको कि 3m + 1 की फॉर्म में आता है। अब हम क्या करते हैं व्हेन, अब हम कहते हैं जब a है ना वो 3q + 1 की फॉर्म में है, ओके। यहाँ पे m के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, ओनली q लिख दिया। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग किया
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा, जब हमने इसकी ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। तो कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब a के प्लेस पे क्या है 3q, दैट इज 9q का स्क्वायर प्लस a क्या है 2, 3q प्लस मल्टीप्लाई 1 दैट इज 6q प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर दैट इज 1। हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली हम राइट हैंड साइड से ही अभी फोकस करेंगे। लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दी। अब देखो जो ये दो नंबर्स है ना, हम इसको फॉर्मूले में ड्राइव तो नहीं करेंगे इसकी फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको ओपन ही किया है। फर्स्ट टू टर्म में देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर प्लस 2 क्यों लिख दिया, ठीक है, प्लस 1 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ये 3, इसको हमने लेट कर लिया कि ये m की फॉर्म में है, तो हमारे पास 3m प्लस 1 आ गया। अब हमने ये भी शो कर दिया कि एक 3m होता है, 3m प्लस 1 होता है, लेकिन हमारे पास केस थर्ड क्या बनेगा वो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर से इसको इरेज करती हूँ बस। केस थर्ड में देखो, इसमें केस थर्ड में क्या होगा, हमने अब लेट कर लिया जो a है ना 3q प्लस 2 है, पहले हमने 3q लेट किया फिर प्लस 1 किया, अब हमने प्लस 2 कर लिया कि जब ये प्लस 2 होगा 3q प्लस 2 तो इसका क्या होगा, जब हमने इसको फॉर्मूले से ओपन किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्मूले को ओपन किया। अब हम जो राइट हैंड साइड है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हम ओनली इसको करते हैं तो यहाँ पर कॉमन तो आ रहा है, बट इधर से हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है, कॉमन आ जाएगा। देखो अब हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया, 3q आ गया प्लस, जब यहाँ पे कॉमन किया तो 4 यहाँ पे स्क्वायर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे इतने पोर्शन में हमने 3 को कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आगे लिख लो a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, 3 जो ये वाली टर्म है ना, इसको हम m लेट कर लेते हैं। जब हमने m कर दिया प्लस 1, यहाँ पर आप लिखते जाना तीनों केस में कि m की वैल्यू क्या हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होया शॉर्ट में, जब हमने इसको a को 3q प्लस 2 लेट किया तब भी ये इसी फॉर्म में आया है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में। मतलब हमने क्या है, लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे, इसको सबको मैं इरेज कर देती हूँ, साथ साथ नोट करते जाया करो। अब कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, देखो कंक्लूजन में क्या है कि जो हमने 3 केसेस को कंसीडर किया है उसने प्रूव कर दिया, फ्रॉम अबव केसेस इट इज प्रूव दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, या तो फॉर्म है 3m की या फिर क्या है 3m प्लस 1 है, और जो m है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने रियल नंबर की जो एनसीईआरटी बुक है वो चैप्टर कंप्लीट करवा दी उधर से, और एमसीक्यूज भी काफी सारे करवाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।